में तो अच्छी चीज़ की है, नई टेक्नोलॉजी की है, वो उसने हमने प्रेरणा दी कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो छत्तीसगढ़ की जनता को हमने बहुत सारी नई सौगात दी हैं, जिसमें कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, इन सभी की सुविधाएं हमने छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक स्टिल कटिंग नॉच है, जो कि ना ही छत्तीसगढ़ बल्कि सेंट्रल इंडिया का पहला हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हमारे हॉस्पिटल में है। कार्डिक सर्जरी का सेंटर, कार्डिक कैथ लैब हमारे हॉस्पिटल का एक बहुत ही उन्नत है। इस प्रकार से सारी जो सुविधाएं बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए, महानगरों में सुविधा होनी चाहिए, हमने कोशिश की कि हम यहाँ लाएँ ताकि मरीज को दूसरी जगह का रुख ना करना पड़े। और आप सभी का विश्वास बहुत ज़रूरी है और कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का एक लक्ष्य है हर एक जीवन अनुभव। तो कोई भी मरीज आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो, पैसे के कारण उसे इलाज से वंचित ना आते हैं। डेली हम बहुत सारे केसेस डील करते हैं, तो स्पेसिफिक किसी केस को अभी रिमाइंड करना तो डिफिकल्ट है, बट हाँ हर आप शेयर करना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, वो कहीं चांपा का था वो मरीज। क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं उसी के बारे में बता सकूँगा। उसके पैर में गाड़ी चली गई, रन ओवर हुआ था, बहुत बैड क्रैशिंग हुई थी। रात में वो 2 बजे आया, मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, इमीडिएटली मैंने रश किया, अपने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया। उसकी पूरी नसें कट चुकी थी, शायद 1-2 घंटे की देर होती तो पैर काटना पड़ता, क्योंकि कोई भी मस्कुलर इंजरी होती है उसका एक गोल्डन पीरियड होता है। तो हमने बिना देरी किए सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाया और लगभग 7-8 घंटा सर्जरी चली और पेशेंट अभी स्टिल एडमिट है और उसके पैर में जान आ चुकी है, पैर उसके बच चुके हैं। चलना तो अभी बाद में चालू होगा, लेकिन एटलीस्ट हमको खुशी है कि इस रात भर जबकि हमारी मेहनत सफल हुई और उसके जवान लड़की के पैर बच गए। सर अभी तक कितने घुटनों का रिप्लेसमेंट हो चुका है? मैंने अभी मोर देन टोटल जो मेरा रिप्लेसमेंट है लगभग 4000 से ज़्यादा मैंने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं अभी तक मेरी 22 साल की जर्नी है। सर अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ओपीडी किसकी आती है? चूँकि मैं डायरेक्टर हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं ऑर्थो से रिलेटेड पेशेंट और न्यूरो से रिलेटेड ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे। सर बिना सर्जरी के घुटनों को कितने लोगों का घुटनों को आप लोग ठीक कर चुके डिपेंड हैं? करता है, लेकिन बिना सर्जरी की भी कर रहे हैं तो पेशेंट का घुटने की कंडीशन कैसी है। एकदम से टर्मिनल स्टेज में आए तो हम नहीं बचा सकते। हाँ, अगर अगली स्टेज में आता है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे डिस्को सप्लीमेंट देते हैं, PRP थेरेपी करते हैं और डॉक्टर फ्रैंक ने बताया था HTO हाई ट्यूबल ऑस्टोटोमी। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ है, एक ही जगह का थोड़ा सा खराबी है तो हम हाई ट्यूबल ऑस्टोटोमी करके उसका पेशेंट का अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं घुटने का, ताकि आगे घुटनों का घिसना कम हो जाए। सर इसका कुछ लिमिट रहता है, जैसे उम्र रहता है कि कई उम्र के बाद होता है, आजकल तो बहुत छोटी उम्र में हो रहा है। कोई ऐसा एक रफली कहते हैं कि 50-55 साल के बाद घुटनों का घिसना चालू होता है। जी। महिलाओं में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ गठियावात है, किसी को समस्या है या कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम है, बहुत प्रकार के किसी प्रकार की अर्थराइटिस है, तो जोड़ जो कि 50-55 साल में घिसने चाहिए वो जल्दी घिसने लगते हैं। मुझे याद है कि जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया सिर्फ 17 साल का है। 17 साल के मरीज में ऑपरेशन किया। नी रिप्लेसमेंट लगभग 30 साल के व्यक्ति में मैंने नी रिप्लेसमेंट किया। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। अल्टीमेटली हमारा एम ये रहता है कि मरीज को फिर से उसकी नॉर्मल दिनचर्या में लाएँ, फिर से उसको एक्टिव बनाएँ। सर 14 सालों की यात्रा के पीछे किसका सपोर्ट था? ईश्वर का, माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे परिवार का था, और सबसे बड़ा है कि जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता जिसने हमको विश्वास किया। जो डोमेन है जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी, हिप, शोल्डर, हम मेडिशाइन हॉस्पिटल जो है छत्तीसगढ़ का पहला और अभी तक का हॉस्पिटल है जिसके पास नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा है। मेरे साथ एक बहुत ही यंग डायनेमिक सर्जन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रयांक। आई रिक्वेस्ट हिम टू कम हियर। प्रशांत, प्रयांक का जो डोमेन है वो ऑर्थोस्कोपी में है। मेनली जो नी लिगामेंट इंजुरी, शोल्डर लिगामेंट इंजुरी, प्रिजर्वेशन सर्जरी, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। हम सीधा डायरेक्ट पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जंप करने के लिए नहीं बोलते ना। पेशेंट जिनको हम हिप जॉइंट बचा सकते हैं, नी जॉइंट बचा सकते हैं, हमारा पहला प्रयास होता है कि उसके नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करें। तो उस प्रकार की जो सर्जरीज होती है बोलते हैं उसको प्रिजर्वेशन सर्जरीज, चाहे नी में हो या हिप में हो। तो ऐसी सर्जरी हम मिलके, हमारा ट्रीटमेंट प्रैंक बहुत अच्छी ऑर्थोस्कोपी सर्जरी करता है, नी, शोल्डर, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। बहुत सारी जो कॉन्ट्रोप्लास्टीज होती हैं, जो हमारी जो कार्टिलेज डैमेज होती है उसमें हम एक टेक्निक करते हैं जिससे पार्टी ग्रो कहते हैं। छोटा सा टुकड़ा सा कार्टिलेज का निकाल के लैब में बेच के उसको ग्रो करते हैं, फिर से उसको अगर ग्रो कर जिस जगह पे डैमेज है वहाँ पे हम लगाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्निक जो सिर्फ हम मेडिशाइन में कर रहे हैं। वैसे ही ऑब्स्क्रोइड्स के बारे में प्रैंक बता देंगे, स्कोपी के बारे में। थैंक यू सो मच सर।
मैक्सिमम सर ने बता दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स हैं, जिससे हम जो सर्जरीज जो मुंबई पुणे जाते थे पेशेंट, जो दिल्ली जाके सर्जरीज कराते थे, वो सारी सर्जरीज हम रायपुर में हमारे मेडिशाइन में भी की जा सकती है। तो पेशेंट्स को एक भरोसा नहीं रहता कि यहाँ पे हम रायपुर जैसी जगह पे हम ऐसी बड़ी सर्जरी करवा रहे हैं। तो ये सारी सर्जरीज हम यहाँ मेडिशाइन में भी शुरू कर चुके हैं। एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी है यहाँ पे, जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे सर ने बताया, लिगामेंट इंजरीज, कॉन्ट्रल इंजरीज, जो मेनिस्कस इंजरीज, ये सब तो हम करते ही हैं। साथ में नी प्रिजर्वेशन, जो सर ने बताया कि किस तरह से हम नी रिप्लेसमेंट के पहले भी जोड़ों को बचा सकते हैं, ये सारे काम हम रिसर्च के तौर पे यहाँ पे भी करते हैं। और एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट से भी पहले हम बचाया जा सकता है। घुटने को एक बचाने की जो टेक्निक होती है, जिसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे मेडिसिन में रेगुलरली करते हैं। और अब पेशेंट लोगों को ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, जो हम सब यहीं पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो प्रैंक ने पंच लाइन की अभी भी बहुत सारे, मैं अभी डॉक्टर जेक में हमारे यहाँ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में अभी जनरल सर्जरी से रिलेटेड सारा लैप्रोस्कोपिक, लेज़र, ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। और जनरल सर्जरी में कैंसर वगैरह का भी ट्रीटमेंट सब हमारे यहाँ किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ सारा इमरजेंसी 24 आवर्स चालू रहता है और सारे इमरजेंसीज़ का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू। कुछ डॉक्टर शायद डॉक्टर मोहन, मैं डॉक्टर तुषार बहादुर हूँ। मेरा डीएम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद से हुआ है और वहाँ पे फिर आफ्टर डीएम मैंने 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब किया था। रिसेंटली मैं मेडिशाइन में अभी इस मंथ से जुड़ा हुआ हूँ, बट आई कैन एश्योर कि यहाँ पे किडनी से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उसका पूरा इलाज हो पाएगा, राइट फ्रॉम किडनी स्टोन से लेके AKI से लेके क्लोरीन रीनल फेलियर और फॉलोड बाय रीनल ट्रांसप्लांट, ये सब सुविधाएं हम आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। और मैं डॉक्टर रंजन कुमार पटेल, चेस्ट फिजिशियन, श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल में पिछले 8 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हम रेगुलरली इन्फेक्शंस लाइक कोविड और इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारियों को रेगुलरली ट्रीट करते ही हैं। साथ में लंग फंक्शन टेस्ट जैसे हो गया, स्पाइरोमेट्री हो गया या फिर इम्पल्स ऑक्सीमेट्री हो गया, ये सब टेस्ट करते हैं। उसके साथ ब्रोंकोस्कोपी रिलेटेड जो भी इंटरवेंशंस हैं और उसकी सुविधा हम मरीजों को देते हैं। और साथ में स्लीप स्टडी का भी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और इसी तरह से हम मरीजों का रेस्पिरेटरी सिस्टम का सारा। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर नेहा पगारे, हम दोनों इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट को देखते हैं। हमारे यहाँ पूरी ICU की सुविधा विथ वेंटिलेटर, विथ स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर एंड इंटेंसिविस्ट केयर अवेलेबल है। हमारा मेन स्ट्रीम ऑफ वर्क, जैसे अभी सर ने बताया कि सब स्पेशलिटी डिवाइड होने के बाद में काफ़ी सारे जैसे गैस्ट्रो है, नेफ्रो है, न्यूरो है, अलग अलग डिवाइड हो गए, बट स्टिल वी आर डूइंग वेरी वेल इन द सिकलिंग पेशेंट्स, जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बेल्ट में काफ़ी कॉमन है। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसे फैंसीपेलन मलेरिया आ जाते हैं। फिर पॉइजनिंग या जहर पुराने के जो पेशेंट आते हैं, कई बार ट्रेन में हो जाती है, कई बार सुसाइडल या किसी अन्य कारणों से होती है, तो हम उस पार्ट को टेक करते हैं। बाकी डॉक्टर ने सर ने तो बहुत कुछ बोल भी दिया है। क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस में भी हम लोग का एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको एजुकेट भी करते हैं। उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है वो भी बताया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि मेडिसिन से ज़्यादा जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन में लाइफस्टाइल का बहुत रोल है, तो उसके लिए एजुकेट में हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं। मेरी वाइफ को चेस्ट में ऐसे नहीं भैया, अभी एक शेफाली की डेथ हुई है, मैं नहीं चाहता कि घर में कुछ मिसहैप हो, तो इमीडिएटली बॉट हर टू हॉस्पिटल। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जोगेश विश्वमस्तानी का, और हमेशा ऐसी परिस्थिति में हमेशा तैयार रहते हैं। इज़ ए वेरी गुड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि उनके डिपार्टमेंट के बारे में वही बोलें तो शायद डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अच्छा लगेगा। तो विश्वमस्तानी डॉक्टर जोगेश इज़ अ वेरी बिग नेम इन छत्तीसगढ़ फॉर कार्डियोलॉजी। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, और सारी चीज़ें अपनी प्रोसीजर बहुत ऑनेस्टली से और बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। पहले उन्होंने सेवाएं अपनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी दी हैं, और हमारा गर्व है कि हमारे साथ पिछले लगभग 3-3.5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। लगभग 2020 से यहाँ पे हूँ रायपुर में। शुरुआत के 2-3 साल मैंने मेडिकल कॉलेज में भी काम किया हुआ है यहाँ के मेकाहारा में। उसके बाद में मैं मेडिसिन के कारोबार में जुड़ गया हूँ। हमारे यहाँ पे कैथ लैब है और लगभग उससे जुड़ी हुई सारे प्रोसीजर्स करते हैं यहाँ पे।
लगभग सारे इंटरनेशनल मापदंडों पे के हिसाब से जो भी इलाज किया जाता है या जो भी इलाज रिकमेंडेड है वही हम यहाँ पे करते हैं और सक्सेसफुली यहाँ पे हमने लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस